मैंने कल एक हार भेजा बुशरा बीबी को। तो स्टेट बैंक का जो गवर्नर थे, IMF के जो है वो मुलाजिम इससे पहले रह चुके हैं, वो बरतानवी शहरी थे और उसके बाद हमें नहीं नजर आया कि शहजाद अकबर साहब जो है वो कहां हैं। आज इमरान खान साहब जो है वो तनहा रह गए हैं। मलिक रियाज जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकॉन है, वो यहां पर इमरान खान साहब के इन्वेस्टर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 5 साल से हम एक बात सुन रहे हैं, गुलामी नहीं करनी, तब्दीली लेके आनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, और इसी तरह के जो मुख्तलिफ किस्म के जुमले हैं जो शायद लोगों के कान पक के हैं ये बातें सुन सुन के। और वो बातें हम सुनते थे इमरान खान साहब के ज़ुबान से कि वो हमेशा इस कौम को यरगमाल बनाने के लिए, मैं तो ये कहूँगा, यानी कि ये मासूम कौम है, इस कौम के पास शायद जो इसको जिस तरीके से जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कौम मैनिपुलेट हो जाती है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लोग देखते नहीं हैं चीज़ों को और सिर्फ तकरीरों के पीछे जो है वो लोग जो है वो चल पड़ते हैं। तो इसी हवाले से देखते हैं कि जी पिछले 3.5 साल की हुकूमत जो इमरान खान साहब ने की, वो हुकूमत जिसमें बज़ाहिर वो ये कह रहे थे कि हम किसी भी तरह से जो है वो पाकिस्तान की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान के लोकल लोगों को प्रमोट करेंगे, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं था। असल में इन्हीं नारों की बेसिस पे अवाम के सामने तो जाया जाता था, लेकिन दर हकीकत बहुत सारे और लोग थे जो इसमें शायद फैसिलिटेट भी हो रहे थे और किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशरीज भी जो है वो सारे सिस्टम के थे। इमरान खान साहब की जो काबीना थी उसकी अगर बात करें, चंद बड़े अच्छे लोग थे, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन IMF की अगर बात करें तो स्टेट बैंक का जो गवर्नर थे, IMF के जो हैं वो मुलाजिम इससे पहले रह चुके हैं। इसी तरह अमरीकी शहरी हफीज़ शेख साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना उनको लगाया गया। हफीज़ शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनको जानते हैं, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ जो है वो अटैच रह चुके हैं। शहबाज गिल साहब जो अमरीकी शहरी हैं और अब जाके वहाँ से एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, वो अगेन इमरान खान साहब के सबसे क्लोजेस्ट शायद एडवाइज़र जो हैं वो शहबाज गिल साहब थे। शहजाद अकबर साहब जो हर रोज़ बिला नागा जो है वो हम देखते थे कि PID के हॉल में या किसी भी DGPR के हॉल में बैठ के वो घंटों की तकरीरें करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और ये बताते थे कि कल कौन पकड़ा जाएगा या कल किसके खिलाफ फैसला आएगा, जो नैब का या किसी भी अदालत का, और कौन सा जो बाकी पार्टियों का लीडर है वो पकड़ा जाएगा। वो बरतानवी शहरी थे और उसके बाद हमें नहीं नजर आया कि शहजाद अकबर साहब जो है वो कहाँ हैं। जुल्फी बुखारी साहब अगेन वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन विद इमरान खान, जो ब्रिटिश नेशनल थे, और जुल्फी बुखारी साहब भी इस सारे प्रोसेस के बाद हम देख रहे हैं कि हमें किसी भी जगह पे जो है वो नजर नहीं आते। इसी तरह बहुत सारे और जो लोग थे वो भी खान साहब के साथ अटैच थे। मलिक रियाज जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकॉन है, वो यहाँ पर इमरान खान साहब के इन्वेस्टर थे। और एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब ने जो है वो इमरान खान साहब के साथ जब शुरू में मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो एक बड़े सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उस वक्त थे, अब नहीं है, वो उनके ज़रिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब से कि मलिक रियाज साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। वो वहाँ से मलिक रियाज साहब जो हैं वो चले गए और उसके बाद अगली दफ़ा जब अगले दिन देखा तो जब वही साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर लीडर वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि जी अंदर इमरान खान साहब एक मीटिंग में मसरूफ़ हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो जब थोड़ी देर बाद देखा तो वही मलिक रियाज साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिल के आ रहे थे। तो बाहर आके उन्होंने एक जो है वो टॉन्ट मारा उस सियासी लीडर को कि आप तो कहते थे कि इमरान खान साहब मुझसे नहीं मिलना चाहते, मैंने कल एक हार भेजा बुशरा बीबी को और उसकी वजह से मेरी देखें आज एक्सक्लूसिव मुलाकात हो रही है। और उसके बाद तमाम के तमाम जो फैसले थे उसमें मलिक रियाज साहब को कंसिडर किया जाता था और उसके साथ साथ मलिक रियाज साहब को बाकायदा तौर पे बेनिफिशरी भी रहे मलिक रियाज साहब इस सारे सिस्टम के।
बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ताल्लुक था या वो इस सिस्टम का पार्ट थे, वो किसी ना किसी तरीके से इस सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे। लेकिन जब बाहर हम देखते थे कि वो बात जब भी होती थी तो बात की जाती थी कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी करप्ट माफिया को जो है वो स्पेस नहीं देंगे या उनको किसी भी तरह से कोई गलत काम करने नहीं देंगे। जबकि अल्टीमेटली इस जो चंद लोगों के मैंने नाम लिए और इसके साथ भी बहुत सारे और लोग मुंसलिक हैं, वो तमाम के तमाम लोग इमरान खान साहब के सिस्टम के बेनिफिशरी थे। और जबकि ये पूरी कौम जो 25 करोड़ के करीब अब हमारी आबादी है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी नेशन जो है वो उस वक्त जो ट्रैप हो रहे थे, यानी कि क्योंकि वो नारों में और तकरीरों में बातें और सुनते थे जबकि प्रैक्टिकली उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली इमरान खान साहब जब अपनी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने समझा कि जिस तरह मैं लोगों को ट्रैप कर रहा हूं लोग मजीद भी ट्रैप होते जाएंगे, तो उन्होंने खुद से इस तरह के वाकयात जो हैं वो करने शुरू कर दिए या इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई। और अल्टीमेटली उसका नुकसान उनको ये हुआ कि आज इमरान खान साहब जो है वो तनहा रह गए हैं। तो मजीद अपडेट्स भी आपके सामने लेके आएंगे, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।